बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल हस्बे रवायत। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली जो नए वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। आज जो हमारा मौजूद है, बड़ा बर्निंग जो एक इशू है ना आजकल इलेक्शन के बाद से, बल्कि इलेक्शन से ये वाहिद इलेक्शन है जो इलेक्शन से पहले ही मौजूद इशू था कि धांधली, रिगिंग, ये हो गया वो हो गया। यानी इलेक्शन के बाद तो इस कदर शोर है और उसकी ज़ाहिर है कि कुछ वजूहात भी थी जो हम गुज़श्ता व्लॉग्स के अंदर बयान करते रहे हैं। तो एक शोर है कि कान पड़ी आवाज़ जिसे कहते हैं ना, वो सुनाई नहीं दे रही कि हर तरफ के जनाब धांधली हो गई, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, इस दौरान जनाब एक कमिश्नर रावलपिंडी साहब एक बयान देते हैं कि वो बयान जो देते हैं ना, उनका ज़मीर अचानक सोया हुआ था, अंगड़ाई लेके जनाब जागा और उन्होंने एक बयान दे दिया। पूरे मुल्क में जिसे कहते हैं कहराम मच गया, हाहाकारी मच गई कि जनाब वो हो ये क्या हो गया। कमिश्नर जो है उन्होंने बयान दे दिया है। अच्छा, अब उनका बराह रास्त किसी इलेक्शन प्रोसेस से या नताइज से कोई बराह रास्त तल्लक वास्ता था ही नहीं, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया। ठीक है जी, टिकर चलने शुरू हो गए, ब्रेकिंग न्यूज़ें आनी शुरू हो गई, तबसरे, तजिए, ये वो। लेकिन यहाँ एक लम्हे के लिए रुकें, एक लम्हे के लिए रुके। किसी ने कमिश्नर बहादुर से ये नहीं पूछा कि मोहतरम कमिश्नर साहब आप जो कुछ कह रहे हैं ओके ठीक होगा, ये सब कुछ एक एक हरफ आप जो कह रहे हैं हम उसकी सदाकत पे, मानत पे सब कुछ यकीन कर लेते हैं, लेकिन किबला कोई इसका सबूत भी तो होगा ना, कोई दस्तावेजी सबूत, कोई ऑडियो सबूत, कोई वीडियो सबूत, कुछ तो होगा आपके पास। लेकिन नहीं जनाब, कमिश्नर साहब ने एक बयान दिया, वो अपनी गाड़ी में बैठ के चलेगा और पूरे मुल्क के अंदर जो है ना थरथली मच गई कि क्या बात है जनाब, देखो ये होता है धांधली। अच्छा, किसी ने नहीं पूछा भाईजान को सबूत तो दें कि क्या होता है। अच्छा, इसी तरह आज मकसद आप समझें कि 2 हफ्तों से ऊपर वक्त गुजर चुका है, बल्कि 3 हफ्ते होने वाले हैं इलेक्शन को हुए और तकरीबन सभी उम्मीदवारों के जो कामयाब हैं उनके गजट नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो चुके हैं। लेकिन इतना अर्सा गुजरने के बावजूद आप ये देखें कि इंडिविजुअल्स की तरफ से बिल्कुल अपीलें हुई हैं और ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हर इलेक्शन के बाद जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने अपने हल्कों में कोई रिकाउंटिंग की करता है, कोई मतलब फॉर्म 45 की, कोई फॉर्म 47, ये सारी अपीलें होती हैं, उनके ऊपर फैसले भी होते हैं। इस मरतबा भी हुई हैं, लेकिन बासियत मजमूई कलेक्टर भी किसी जगह पे वो जिसे कहते हैं ना 180 सीटें हैं, तहरीक इंसाफ ने कहा हमारी हैं, उनके ऊपर कोई इस तरह की रिट पिटीशन दायर नहीं हुई, ना किसी सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर, ना किसी हाई कोर्ट की सतह के ऊपर, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जनाब एक रिट पिटीशन जो है ना वो दायर हुई थी, आप सबके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साहब ने अपील दायर कर दी। अब मैं उनका ओहदा नहीं लेता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काजी साहब ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा कि इनके साथ इनका ओहदा ना लिखा जाए। ठीक है जी, मैं उनका ओहदा नहीं लिखा, उन्होंने कर दी, रिट दायर कर दी कि पूरा इलेक्शन जो है ना उसी को कालादम करार, नीला एंड वाइट करार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। पाया ना नहीं सालून ऐसी खेड़ना ही नहीं, पूरा इलेक्शन जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह की जो है ना वो रिट पिटीशन है कि जो एक पिटीशन माफिया भी है ना, कि कुछ अर्सा पहले तक जो है वो दायर होती थी सुप्रीम कोर्ट में अपील कि पाना पूरे जितने मुकदमे हैं ना खान साहब के ऊपर सबकी ज़मानतें दे दी जाएँ। अच्छा, फिर उन्हें बंदियाल कोर्ट से मिल भी जाती थी ज़मानतें। अब बंदा पूछे कि ना, कोर्ट उस वक्त पूछता था कि भाईजान ये ज़मानतें कौन कौन से मुकदमे हैं, किन मुकदमात के अंदर कोई ऐसे हैं कि जिनके अंदर ज़मानत नहीं दी जा सकती, ऐसे भी तो हो सकते हैं, लेकिन नहीं, पूरी जनाब दे दी जाती थी। हत्ता कि बाज़ मरतबा तो ऐसा हुआ है कि जिसे कहते हैं ना एक कत्ल का लाइसेंस, ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद सुप्रीम कोर्ट के कत्ल का लाइसेंस जिसे कहते हैं वो दे दिया गया था कि फलां डेट तक जो मुकदमा दायर होंगे उसमें भी खान साहब को अरेस्ट नहीं करना। तो ये एक किस्म का कत्ल का मसला लाइसेंस होता है कि अगर खुदा ना खासा खान साहब किसी को कत्ल भी कर दें तब भी आपने अरेस्ट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो ये इसी तरह की रिपिटेशन थी कि जनाब पूरे जो है ना इलेक्शन प्रोसेस को, पूरे इलेक्शन को आप जो है ना वो मुअत्तल करें, उनको कालादम करार दे दें। अल्लाह खैर सलाह, मजाक है ये कोई पाकिस्तान, ये मुल्क के अंदर यानी मजाक हो रहा है। 60-70 अरब रुपए का ये पूरा एक प्रोसीजर, पूरा इलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसे आप कालादम करार दे दें। आप ये कौम का पैसा है ना, क्या अंधी ये लगी हुई है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहेंगे जनाब कालादम करार दे दे और सुप्रीम कोर्ट उठ के उसको कालादम करार दे देगा। अच्छा जी, उसके बाद
जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने उसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आ जाओ। अच्छा हमें एक ज़ाती हैसियत में बड़ी हैरत हुई मुझे ख़ास तौर के ऊपर कि इस जैसी जो रिट पिटीशन है इसको तो उसी वक्त जो है ना रजिस्ट्रार की सतह पे खारिज कर देना चाहिए, बल्कि साथ तंबीह करनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए। लेकिन चलें चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी आ जाएं। अच्छा जब बुलाया वो खैर से मुल्क से बाहर, उनको जनाब बुलाया नहीं आए, बुलाया नहीं आए, बुलाया नहीं आए। बहुत अच्छा किया चीफ जस्टिस साहब ने कि जनाब उन्हें उसको सिर्फ रिट पिटीशन को खारिज ही नहीं किया बल्कि 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया कि 2.5 लाख रुपए आप 2 बार एसोसिएशन को जो है ना अदा करें, ठीक है। अच्छा और साथ में ये कहा कि इस तरह आप अदालत का वक्त ज़ाया करते हैं। बिल्कुल उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने सही किया कि अदालतों का वक्त ज़ाया करने के लिए ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से ये जो पिटीशन माफ़ी है ये शुरू हुआ है और इस तरह की जो है रिट पिटीशनें जो है ना वो दायर की गई हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, वो जो रिट पिटीशन दायर करने वाला था ना वो बेवकूफ़ नहीं था कोई। जिस वक्त रिट पिटीशन दायर हुई है तो उस वक्त आप देखें कि इलेक्शन के जो नताइज आने के बाद जो है ना माहौल पूरे पाकिस्तान में बड़ा गर्मा गर्म माहौल था। तहरीक इंसाफ पूरे इलेक्शन पर प्रोसेस के ऊपर बहुत बड़े उन्होंने क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए थे। मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और GDA, हत्ता कि मुतहिदा जो कराची से जीती है वो भी धांधली का जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। अच्छा यहाँ रुक के वो फिर बात से बात निकलती है कि मौलाना फजलुर रहमान किसके खिलाफ धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे थे? तो खैबर पख्तूनख्वा से ही उनकी सीटें आ रही हैं ना। खुद जो मौलाना फजलुर रहमान है अगर धांधली से उन्हें हराया गया है तो किसने हराया है? अली मीन गंडापुर से जीते उनकी सीट से डेरा इस्माइल खां से, तो वो तो तहरीक इंसाफ से हैं। अच्छा जीता तहरीक इंसाफ का जो है ना कैंडिडेट है उनसे और नाराज़ वो नवाज लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुए हैं, ये बड़ी अजीब बात है। खैर तो ये भी जो थी ना वो धांधली का जो एक राग है वो अलाप रहे थे। पीर साहब पगाड़ा जो हैं वो माशाल्लाह अपने मुरीदान के साथ जनाब उन्होंने बड़ा इज्तिमा कर दिया। तो इस पूरे माहौल के अंदर उन्होंने कहा भाईजान रिट कर दो, माहौल बना हुआ है पूरा जो है ना तते तवे तो ऐसे रिट करो और फैसला मेरे हक में आ जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब आगे जो है ना काजी साहब बैठे हुए हैं, इस तरह की फजूल जो है ना वो आप रिट पिटीशन जितनी भी कर दें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इन सब के बावजूद मेरी राय ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी पार्टी, कोई रिट पिटीशन माफिया का रुकन हो, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का आइन आज़ादी देता है, वो बिल्कुल दायर करें। लेकिन जिस तरह काजी साहब ने कहा ना कि सबूत के साथ, अगर सबूत है, ठोस प्रूफ्स हैं, दस्तावेजी है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई गवाही है, कोई कुछ भी है, तो जो बिल्कुल पूरा इलेक्शन को अगर आप बेशक 60 अरब लगे हैं, 70 अरब लगे हैं, कलअदम करार देना पड़े, कोई ऐसे सबूत मिल जाए कलअदम करार दे दें और करार वाकई सजा दें। लेकिन अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है कि जिस तरह मैंने कहा कि 3 हफ्ते होने को आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ जो सबसे ज़्यादा शोर बचा रही है धांधली का, उन्होंने आज तक कहीं रिट पिटीशन नहीं की मजमूई तौर के ऊपर और ना किसी मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रूफ दिए हैं कि जनाब ये देखें फॉर्म 45 है और ये देखें फॉर्म 47 है, नहीं हुआ। तो अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है और बगैर सबूत के वो इल्ज़ाम लगा रहा है तो फिर उसे भी कटहरे में खड़ा करके जो है ना करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर से इंतशार, खलफशार और जो अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा है वो दूर हो और इस्तेहकाम आए और जो हमारी दहशतगर्दी और माशी हालत है उसमें कुछ जो है सुधार आए। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।